Good morning, children. Welcome to our online class. Let's continue our chapter. Ghiyasuddin Tughlaq, 1320 to 1324. So, we will read about Ghiyasuddin Tughlaq. हम घियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे. Ghiyasuddin Tughlaq was the first ruler of this dynasty. घियासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर था इस डायनेस्टी का, मतलब इस राजवंश का. He strengthened the Sultanate by crushing rebellions. उसने अपने सल्तनत को मजबूत किया. Strengthened by crushing rebellions मतलब rebellions को कुचला. जौना खान his son, उसके बेटे का नाम क्या था? जौना खान. Succeeded him मतलब उसके बाद उसने उत्तराधिकार प्राप्त किया and was given the title of मोहम्मद बिन तुगलक. और उसका टाइटल क्या रखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ ब्रिलियंट स्कॉलर. स्कॉलर मतलब क्या होता है? विद्वान. एंड अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, और मतलब लर्निंग का वो बहुत ही बड़ा जानकार था या संरक्षक था. ही वॉज अ जीनियस, वो बहुत जीनियस था. सो मच सो दैट ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स व्हेन इट केम टू फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज. जब नीति को वो बनाना चाहता था, उससे बेहतर नीति कोई नहीं बना सकता था. ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन, वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था. एंड वेल वर्स्ड इन एस्ट्रोनॉमी मतलब और ज्योतिष में भी उसका अच्छा ज्ञान था. पोएट्री मतलब कविता में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में, एंड मैथमेटिक्स और गणित में. ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर, वो बहुत ही शक्तिशाली रूलर था. ही हैड ए हाई सेंस ऑफ जस्टिस एंड हैड एन ओपन एंड प्रोग्रेसिव माइंड. वो न्यायप्रिय था और प्रोग्रेसिव माइंड का था, मतलब उसका दिमाग विकसित था. बट ही हैड मेड सर्टेन मिस्टेक्स दैट टेंड अगेंस्ट हिम, लेकिन उसने बहुत सारी ऐसी गलतियां की जो उसके खिलाफ हो गई. इब्न बटूटा राइट्स इन डिटेल अबाउट द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. इब्न बटूटा उसके बारे में लिखता है. किसके बारे में लिखता है? मोहम्मद बिन तुगलक. He tells us that the Sultan did not give overwhelming powers to the ulemas. वो लिखता है कि वो अपने ज़्यादातर पावर्स को उलेमास को नहीं दिया. इनफैक्ट ही क्वेश्चन द उलेमास, लेकिन वो उलेमास को क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है. ही अपॉइंटेड ऑफिसर्स फ्रॉम एमंगस्ट पीपल हु डिड नॉट बिलोंग टू द नोबल फैमिलीज. और वो ऐसे पॉइंट ऑफिसर्स को रखता है, अपॉइंट करता है, जो नोबल फैमिलीज मतलब सज्जन परिवार से नहीं रहते. नोबल फैमिलीज. As a result, the Sultan angered them and the ulemas turned against him. जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान बहुत क्रोधित हुआ एंड द उलेमास टर्न अगेंस्ट हिम, और जिससे उलेमास जो थे उसके खिलाफ हो गए. टैक्सेशन इन द दौब. द दौब रीजन वॉज द मोस्ट फर्टाइल रीजन. दौब क्षेत्र क्या था? मोस्ट फर्टाइल मतलब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था. इट यील्डेड गुड क्वालिटी क्रॉप्स, उससे बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स मतलब फसल उगते थे. द सुल्तान रेज्ड द लैंड टैक्स इन द दौब रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू कलेक्शन. सुल्तान ने जमीन का कर बढ़ा दिया दौब रीजन में राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द रेवेन्यू कलेक्शन. बट द टाइम वॉज नॉट राइट, लेकिन समय सही नहीं था बढ़ाने का. इट वॉज द टाइम ऑफ सीवियर फेमिन. द फार्मर्स वर नॉट इन ए पोजिशन टू गिव सच हाई रेवेन्यूज, लेकिन किसान असमर्थ थे इतने हाई रेवेन्यूज को चुकाने में. एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप अ लार्ज अ नंबर ऑफ पेजेंट्स अबेंडन देयर लैंड, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे किसान पेजेंट्स अपनी ज़मीन को छोड़ दिए, अबेंडेंड, एंड वेंट एल्सवेयर, और कहीं और चले गए. वाइल सम अदर्स रिवोल्टेड, और बाकी कुछ लोगों ने विद्रोह किया. एज ए कॉन्सिक्वेंस द सुल्तान फाइनली डिसकंटिन्यूड द मेजर, जिसके परिणाम स्वरूप एज ए कॉन्सिक्वेंस द सुल्तान फाइनली
डिसकंटिन्यूड द मेजर, जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान ने अपना उस फैसले को रद्द कर दिया, डिसकंटिन्यूड। शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, अनदर मिस्टेक was the Sultan's decision to shift the capital from Delhi to Devagiri. उसका एक और मिस्टेक क्या था कि उसने दिल्ली कैपिटल को देवागिरी से कर दिया, विच ही रीनेम्ड दौलताबाद इन 1327, जिसको उसने रीनेम क्या नाम रख दिया, दौलताबाद 1327 में। द डिसीजन स्पेल्ड आउट शिफ्टिंग ऑफ द रॉयल्टी along with the common people. This was not only impractical but highly expensive for the royal exchequer. ये इम्प्रैक्टिकल नहीं था, मतलब अप्रायोगिक नहीं था, बट हाईली एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा हुआ करता था रॉयल एक्सचेकर्स के लिए। लेट्स कम टू अवर पेज नंबर 32। This place held a central situation, being about equidistant from Delhi, Gujarat, लखनऊती, सतगांव, सुनारगांव, तेलंगाना, मलाबार, द्वारासमुद्रा एंड कंपिला, विदाउट सीकिंग एंड कंसल्टेशन, मतलब किसी से राय और सलाह लेने के बिना, फ्रॉम हिज नोबल्स एंड विदाउट केयरफुली लुकिंग इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब लाभ और हानि को देखे बिना, ही ब्रॉट रूइन अपॉन दिल्ली, वो दिल्ली को मतलब बर्बाद कर दिया, विच हैड ग्रोन इन प्रॉस्पेरिटी फॉर 170 और 180 years and was compared to advanced cities like बगदाद एंड कैरो, जो कि 180 साल लग गए उसके ग्रोन प्रॉस्पेरिटी के लिए, एंड was compared to advanced cities like बगदाद एंड कैरो। According to the historians, इतिहासकारों के अनुसार, what prompted the Sultan to take this step was the centralized location of Dawlatabad and the threat of Mongol raid on Delhi. However, he soon realized his mistake. अपने मिस्टेक को वो पछतावा किया, as it was difficult to keep a vigil on the northern frontiers from the new capital, and ultimately he issued orders to reshift the capital to Delhi. और अपने ऑर्डर्स को उसने वापस ले लिया और उसने फिर कैपिटल का दिल्ली कर दिया। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, टोकन करेंसी के बारे में परिचय। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टोकन करेंसी वॉज अ हिमालयन ब्लंडर कमिटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू टोकन करेंसी वॉज अ हिमालयन ब्लंडर कमिटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा न्यू टोकन करेंसी का बनाया गया हिमालय ब्लंडर से। द सुल्तान ऑन फाइंडिंग आउट दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन हिज किंगडम, सुल्तान को ये पता चला कि उसके यहाँ चांदी की कमी है उसके साम्राज्य में, डिसाइडेड टू इशू ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स एज टोकन करेंसी इन 1329, इसलिए उसने टोकन करेंसी किससे बनाया, ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स से। दिस कॉइन्स वर मिंटेड फॉर डे टू डे यूज़, मतलब ये जो कॉइन्स जो बनाया था वो डे टू डे यूज़ में काम आने लगा। In value, these coins were equal to silver coins, which were called tankas, और इन्हीं coins को टंकास बोला जाता था, which was made of bronze and copper. With this copper and bronze coins, people could buy the same amount of wheat, rice or oil. और इसी coins के सहारे जो people लोग थे वो क्या क्या खरीदते थे, गेहूँ, चावल और तेल, as they could buy with the silver tanka. The Sultan issued an order that they could be exchanged for silver coins at any time from the royal treasury, और सुल्तान एक ऑर्डर इशू किया कि ये एक्सचेंज हो सकता है सिल्वर कॉइन्स किसी भी समय फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, मतलब शाही खजाने से। रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज मच ग्रेटर देन द न्यू टंकास, मतलब उसको ये पता चला कि सोना और चांदी न्यू टंकास से बेहतर है। पीपल होटेड देम, पीपल मतलब उससे उसके अप्रोच किए, होटेड देम,
They used only bronze and copper coins for trade. They used only ब्रॉन्ज एंड कॉपर कॉइन्स फॉर ट्रेड, मतलब वो ट्रेड के लिए ब्रॉन्ज और कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल करने लगे. नेक्स्ट दे रियलाइज दैट द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन वॉज वेरी सिंपल. लेकिन उसको बाद में पता चला कि उनका जो डिज़ाइन था वो वेरी सिंपल था, मतलब बहुत ईजी था. एंड इट वॉज ईजी फॉर ऑर्डिनरी क्राफ्ट्समैन टू कॉपी, और उसे कोई भी कॉपी कर सकता था. पीपल बिकेम डिसऑनेस्ट, और पीपल बेईमान हो सकते थे. एंड इलीगल मतलब अकानूनी रूप से अवैध. Minting of the coins started which Muhammad bin Tughlaq failed to comprehend to begin with and later on failed to check it. As bronze and copper were cheaper, जैसे कि ब्रॉन्ज और कॉपर मतलब सस्ते थे, देन सिल्वर मतलब चांदी से, एंड ईजिली अवेलेबल मतलब और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे. पीपल बॉट दिस मेटल्स इन बल्क एंड स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स इवन एट होम. और पीपल जो थे इस मेटल्स को अपने घर में रख लेते थे और स्टार्टेड मिंटिंग मतलब इसको मिंट करते थे. नाउ द फेक करेंसी वाज इन अबंडेंस, मतलब अब क्या था कि जमाखोरी के नाम से मतलब फेक करेंसी जो था वो बहुत बढ़ गया था. मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, मतलब मनी का जो मूल्य था वो घूम हो चुका था. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रॉयल एंड द फेक कॉइन्स. अब ये मुश्किल था कि रॉयल असली और फेक यानी फर्जी कॉइन्स के बीच में अंतर पता करना. ओवरसीज ट्रेड मतलब समुद्र के पार जो व्यापार होता था, सफर्ड एज फॉरेन मर्चेंट्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कॉइन्स, मतलब फॉरेन मर्चेंट्स जो विदेशी व्यापारी थे वो इस कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे. आफ्टर 3 years the sultan realized the blunder he had committed. He withdrew the coins but promised to exchange the silver pieces for the bronze coins. People thronged in huge numbers and soon the treasury was depleted. और उसके बाद पीपल थ्रोज इन ह्यूज नंबर मतलब पीपल ने ह्यूज नंबर में उसको थ्रोज किया. एंड सुन द ट्रेजरी वॉज डिप्लीटेड मतलब खजाना था वो फिर आ गया.